राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री राधा सुधा नित्य जी में, जिनमें आचार्य चरण प्रिया जो की चरण रेणु का स्मरण कर रहे हैं और जानते हैं श्री धाम वृंदावन का सर्वस्व है वो प्रिया जो की चरण रेणु है। प्रिया जो की चरण में जो चरण की जो पराग है, चरण की जो रेणु है, अर्थात वृंदावन की जो रज है,
वो संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है, उनमें अपार क्षमता है। श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि, ऐसी प्रभावशालिनी। और वैसे तो श्री धाम वृंदावन, श्री वृंदावन सब रस को घर, सभी रसों का आलय है श्री धाम वृंदावन। और लेकिन वृंदावन का जो चरम फल है, इस रज का जो चरम फल है, वो राधा दास्य है, माने राधा रानी की सेवा है। माने ये जो यहाँ की जो धूर है, श्री हरिराम व्यास जी महाराज एक जगह वर्णन किए हैं कि व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि नवधा भक्ति जिन्होंने सांगो पांग पूर्ण किया है, उसको फल में क्या मिलता है? वृंदावन की धूर मिलती। बताओ, या स्वयं कह रहे हैं कि हमने मुझसे जो नवधा भक्ति बन पड़ी, उसका प्रतिफल मुझे मिला, वृंदावन का अखंडवास, वृंदावन धाम का सेवन मिला, वृंदावन की धूर मिली, वृंदावन की रज प्राप्त हुई। वृंदावन को व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। तो आचार्य चरण इसमें प्रियाजू की चरण रेणु की कामना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और उनका विचार है कि हे साधक वर्ग, वे तो स्वयं इससे संसिक्त हैं ही, जितने भी यहाँ के वृंदावन के ऋषिकाचार्य हुए, महानुभाव हुए, वो श्री धाम वृंदावन की रज को अपना सर्वस्व मान करके उनका उन्होंने सेवन किया है। जब लाल जी स्वयं इस रज को सेवन करते हैं, सहचरी वृंद सेवन करती हैं, यहाँ की लताएं, यहाँ के जो सत्व वर्ग हैं, वे सभी इनका सेवन करते हैं, अपने मस्तक पे धारण करते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, कलेवर को अभिषिक्त रखते हैं। और पहले के जो महानुभाव, उन्होंने भी रज का बड़े ही भाव से, बड़ी श्रद्धा से सेवन किया है। और आज भी आद्यावधि भी देखी जाती है कि यहाँ के जो महानुभाव हैं, वृंदावन में जो वास करते हैं या वृंदावन से बाहर भी वास करते हैं, और वो प्रिया जो की कृपा चाहते हैं, श्यामा जो की कृपा चाहते हैं, तो इस रज को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, हृदय से लगाते हैं, पूजन करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, भावपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और वास्तव में जिनको ये रस चाहिए, उनके लिए तो ये रज सजीवन मूरी है। सजीवन ना पाई हैं, ना पाई न आज तक किसी ने पाई है, न पाए हैं, न पाएंगे। ना पाई हैं, बिन से ये रज रूख। यहाँ की लताओं का आश्रय लिए बिना, यहाँ की रज की श्रद्धापूर्वक अवलंब लिए बिना किसी ने नित्य विहार को नहीं प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त किया। ना पाई हैं, बिन से ये रज में रज, यहाँ की जो रजकण है, धूल है, और रुख कहते हैं वृक्षों को, लताओं को। तो यहाँ की मूल जो धरोहर है वो रज है और रुख है, वृक्षों की सेवा। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं, वृंदाटवी प्रकट मन मथ कोटि मूर्ते, कश्यापि गोकुल किशोर निशाकरस्य, सर्वस्व संपुटमिव स्तन सात कुंभद्वयं स्मर मनो वृषभानुपुत्र्यः। वृंदाटवी प्रकट मन मथ कोटि मूर्ते, कस्यापि गोकुल किशोर निशाकरस्य, सर्वस्व संपुटमिव स्तन सात कुंभद्वयं स्मर मनो वृषभानुपुत्र्यः। बड़ा सुंदर प्रसंग है, रसमय प्रसंग है। और सच पूछिए तो ये जो प्रसंग है, ये रसिक जनों का आहार है, रसिक जनों का जीवन है, रसिक शेखर लाल जी का भी सर्वस्व है।
रसिक शेखर लाल जी का चित्त, मन, आँखें सदा सर्वदा इसी पे ये टिके रहते हैं। इन्हीं के रस का समास्वादन करते रहते हैं। और रसिक जन, सखी जन विशेष करके, और सखियों के भाव का जो आश्रय लिए हुए हैं वे रसिक जन हैं। उनका भी जो चित्त की जो वृत्ति है वो प्रिया जो है सबके प्राणों के आधार हैं। और प्रिया जो कोई और नहीं है, प्रीति रिव मूर्ति ही, साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम के श्री विग्रह हैं, प्रेम की घनीभूत मूर्ति हैं प्रिया जो आपाद मस्तक। जैसे कोई पाषाण की मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, या दारुमयी होती है, दारू कहते लकड़ी को, काष्ठ को, या शिक्तामयी होती है, या मृण्मयी होती है। माने आप मान लीजिए कि कोई पाषाण की मूर्ति है तो उस मूर्ति में आँखें भी होती हैं, ललाट भी होता है, ग्रीवा भी, भुजाएं भी, चिबुक भी, कपोल भी, पीठ भी, उदर भी, कंधे भी, भुजाएं भी होती हैं, करतली, करपृष्ठ, करांगुली, नाभ, चरण, उरु, जान और पिंडली और चरण, उंगलियां, ये सब होती हैं उसमें। तो नख से शिख वो जो मूर्ति होती है वो अगर उंगली है तो पाषाण की है, आँखें हैं तो पाषाण की हैं, नासिका है तो पाषाण की, अधर है तो पाषाण की, चिबुक है तो पाषाण की। माने चरण से मस्तक पर्यंत उसमें पाषाण ही पाषाण, पाषाण ही पाषाण होता है। ठीक ऐसे ही अगर मान लो मृण्मयी है, मृद कहते हैं संस्कृत में मिट्टी को, और मृण्मयी ये एक संस्कृत व्याकरण का विषय, उसको छोड़िए आप लोग। तो मृण्मयी माने मृत्तिकामयी। कोई माटी की मूर्ति हो तो उसमें भी चरण जो होगा मट्टी, नख मट्टी की, पीठ, उदर, नासिका, मस्तक, माने जो जितने भी अंग हैं उस देवता के वो मृण्मय देखे जाते हैं। ठीक ऐसे ही प्रिया जो प्रीति रिव मूर्ति, राधिका रस भरी जय श्री राधिका रस, प्रिया जो रसवती हैं, रस परिपूर्णता हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। तो प्रिया जी के चरण भी प्रेम से ओतप्रोत है, प्रेम का ही है। चरण पृष्ठ भी प्रेम का, एड़ी भी प्रेम की, पिंडली भी, और उरूप प्रदेश, नाभि प्रदेश, पृष्ठ, उदर, उरज, भुजाएं, स्कंद, ग्रीवा, नासिका, मुख, ललाट, अधर, नासिका, सब केस, सब प्रेम ही प्रेम है। प्रेम का पुंजीभूत स्वरूप ही प्रियाजू का मंगल विग्रह है, और आह्लाद और आनंद का पुंजीभूत स्वरूप ठाकुर जी का श्री विग्रह। प्रियाजू साक्षात अनुराग की मूर्ति है। तो उसमें बताइए कोई त्याज्य वस्तु है क्या? कोई भी उसमें एक कण भी त्याज्य नहीं है, सब आराधनीय है, उपासनीय है, ध्यातव्य है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि वृंदाटवी प्रकट मन मथ मोकोटि मूर्ति है। अरे भैया श्रीधाम वृंदावन में कश्यापि गोकुल किशोर निशाकरस्य। देखिए ये गोकुल नाम सुन करके हम लोग के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि गोकुल, तुरंत हम लोग मथुरा से जो परे है ना गोकुल, महावन, गोकुल नाम सुन के तुरंत हम लोग का मन कहाँ भागता है? गोकुल में। तो देखिए गोकुल का अर्थ गोकुल तो होता ही है, और गोकुल का अर्थ वृंदावन भी होता है। गोकुल का अर्थ वृंदावन भी होता है। कभी नंदगांव को भी शास्त्रों में गोकुल कहा गया है, वृंदावन को भी कहा गया, गिरिराज को भी गोकुल कहा गया है, और गोकुल को भी गोकुल कहा गया है। गोकुल जहाँ गो समूह निवास करता है। तो वृंदाटवी प्रकट मन मथ कोटि मूर्ति है, कश्यापि गोकुल किशोर निशाकरस्य। कोई एक अनिर्वचनीय मादक माधुरी से युक्त अपूर्व सौंदर्य से संबलित किशोरावस्था का एक बड़े ही गोकुल चंद्रमा है, वृंदावन चंद्र हैं, जिनकी माधुरी, जिनकी शोभा, जिनका अद्भुत लावण्य वो अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय,
जिसका निर्वाचन, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ऐसा उनको, उनका जो है सौंदर्य है, उनका लालित्य है, उनके अंग अंग की मधुरता है, मधुरिमा है। वो कैसी है? तो अनिर्वचनीय है, अलौकिक है, अद्भुत है, अवर्ण्य है, अकथनीय है। कोई ऐसे वृंदावन चंद्र हैं, वृंदावन के रसिक शेखर लाल जी हैं, जो श्रीधाम वृंदावन में राज रहे हैं, और उनको गोकुल निशाकर माने गोकुल चंद्रमा भी कहते हैं। उनका वृंदावन चंद्र भी नाम है, और उनके लावण्य की, उनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। कौन भटू जो लटू न भैर, वर्णन आता है कि जो गोपी उनको देख लेती हैं वो सुधि बुधि खो जाती हैं। ऐसे अपूर्व सौंदर्य से संबलित हैं। और वृंदाटवी मनमथ कोटि मूर्ते, उनकी ऐसी माधुरी है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव के गर्भ को चूर्ण करने वाली, कोटिश मदन के मान को मर्दन करने वाली उनके अंग अंग की सुंदरता है, अंग अंग की सुखराई है, नीला द्युति जो छिटक रही है। और वे ऐसे अद्भुत श्याम सुंदर हैं, अर्थात प्यारे श्याम सुंदर हैं। और सर्वस्व संपुटमिव स्तन साध कुंभ कुंभ द्वयम स्मरमनु विषभान पुत्र्यहा। और रसिकनी श्री लाडली जो के संग, श्यामा जो के संग, श्रीधाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में वो वास कर रहे हैं, उनकी संग क्रीड़ा कर रहे हैं। निकुंज मंदिर की प्रातः वेला की छटा है। ऐसे जो अद्भुत स्वरूप वाले, लावण्य वाले प्यारे श्याम सुंदर हैं, वे रसिकनी श्री श्यामा जो के संग में निशांत वेला में निकुंज मंदिर में विराजमान हैं। उनकी संग बहुत सुंदर जो है वो लीला हो रही है। और सहचरी वृंद निशांत बेला में सज धज करके और सौंज सामग्री को लेकर के वे यहाँ पधारी हैं और श्यामा श्याम की अद्भुत माधुरी दर्शन कर रही हैं। रसिक रसीले राधा रसहि सो भरे हैं। रसिक रसीले राधा रसहि सो भरे हैं। रसिक बिहारी जो के जीवन की जरी है। रसिक बिहारी जो के जीवन की जरी है। रसिक बिहारी जो कि जीवन की जरी है। रसिक बिहारी जो कि जीवन की जरी है। अलबेले जो में ऐसी अधिकता है कोई अलबे में ऐसी अधिकता है कोई। पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होए। पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होए। बेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। बेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। पीवत
तही पीवत लाल त्रिपति न होए तही पीवत लाल त्रिपति न होए। कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए श्री हरि प्रिया दासी हो ये सदा संग रहिए। तो प्रिया जो हैं वो प्यारे श्याम सुंदर के संग निकुंज मंदिर में विराजमान हैं। सहचरी वृंद आई हैं और दोनों की अद्भुत केली कलोल माधुरी दर्शन कर रही हैं, फूलें नहीं समा रही हैं और जो जो देख रही हैं उनकी लीला का तन्मय होकर के तल्लीन होकर के मृदु बाजयंत्र बजाती हुई गान कर रही हैं। समय आता है श्यामा श्याम की निद्रा भंग होती है और सहचरी वृंद दोनों को जगाने के लिए अंदर प्रवेश करती हैं, दोनों को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं। इस समय होता ऐसा है कि यद्यपि ये सेवा सखियों की है, प्रिया जो की जो केस पास है वो बगरित है, नेत्र में भारी आलस्य दिख रहा है और नैन उनीद रैन के सोए सैन सुहा। रात्रि पर्यंत इन्होंने जागरण किया है, इसलिए आँखों में भारी आलस्य दिख रहा है और कमल दल जैसे सुंदर कोमल कोमल ढरारे ढरारे और रस से भरी हुए दोनों के नेत्र हैं, आलस से युक्त हैं, अनुराग से युक्त हैं और बीच बीच में आंखें झपक जाती हैं। यद्यपि जग गए हैं फिर भी आंखें आलस्याक्रांत हैं तो वो झपक जाती हैं, लग जाती हैं, फिर सावधान होते हैं। तो सहचरी वृंद इन दोनों को समरा रही हैं, वस्त्र आभूषण को सुव्यवस्थित कर रही हैं, मसनद आदि लगा करके और सेवा कर रही हैं। उसी समय प्रिया जी की जो बगरित अलगावली है ना, बगरित जो अलगावली है, जो घुंघरारी जो अलगे हैं, घूंघर बारे बार बिथुरी अलकें शिथिली पलकें, ऐसी जो उनकी छटा है। रसिक शेखरलाल जी अपने कर कमल से उनको समेटते हैं, जिन ही समेटते हैं तो वहाँ जो प्रिया जो के सुंदर जो हृदय कमल की माधुरी विकसित हो रही है। अलवेल जूम ऐसी अधिकता है कोई कि पीवत ही पीवत लाल नित्य रूप पलक रूप प्याले से इस दिव्य मादक जो स्वर्ण कलश इव कमल कुडमले सदृश जो प्रिया जो कि हृदय कमल की अद्भुत शोभा है, उनकी सुंदर गौर माधुरी को देख कर रसिक शेखरलाल जी का मन जो है वो समासक्त हो गया है। सुख सिंधु में मन का जो समा गया है, तो अब वहाँ से हटाए से उनकी चित्त की वृत्ति, निगाहें, नज़रें, मन वहाँ से हट नहीं रहे हैं। तो प्यारे का माने सर्वस्व विठल विपुल विनोद बिहारिन पिय को सर्वस्व लूटत। प्यारे का सर्वस्व मानव अपहरण कर रही हैं, लूट रही हैं। लुटेरिन लाडली लाल को लियो सर्वस कस सर्वस रस लूट, बांध कियो अपने बस कस करी क्यों न पावत छूट। तात्पर्य ये है कि प्रिया जी के जो अंग प्रति अंग हैं वे महासौंदर्य की मानो खान हैं, बड़े सुडौल सुंदर मृदुल गौर गौर हैं और सुरभि से युक्त हैं, अतिशय सुकुमार कोमल कोमल। उसमें विशेष करके जो प्रिया जी के हृदय कमल की माधुरी है, जो जिहमी रसिक शेखरलाल जी ने बगरित की सावली को संयमित किया है और दिव्य उनके दर्शन प्राप्त करके रसिक शेखरलाल का मन बुद्धि चित्त अब उनके हाथ में नहीं रहा, वो टकटकी लगा करके अपलक नेत्रों से उनकी माधुरी को दर्शन करके और मानो रस समुद्र में मग्न हो रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा है। या इसको छोड़ दीजिए, इसका एक और भाव ये है कि उठत भोर लाल जू के संगत कंचो की कसत राधिका प्यारी, हत भोर लाल के संगत कांचो
जो के कसत राधिका प्यारी। खिसी खिसी परत नील पट सिरते, खिसी परत नील पट सिरते। शशि बदनी नव यौवन वारी, शशि बदनी नव यौवन वारी। मन भावती लाल गिरधर जुके, मन भावती लाल गिरधर जुके। सची रची विधाता सुहत समारी, विधाता सुहत समारी। बहुत सुंदर शोभा है। प्रातः काल का समय है। रसिक शेखरलाल जी हैं, प्रिया जो हैं, दोनों सहचरियों के आने से जग गए हैं। उनको पता लग गया है कि सहचरी बिंद आ चुकी हैं, तो वे सावधान हो गए हैं, उठ के बैठे गए हैं। और प्रिया जो अपने वस्त्रों को, चुन्नी है, लहंगा है, कांच अंगियाँ हैं, संभाल रही हैं। जब प्रिया जो अपने मस्तक को अपनी चुंदरी से ढक रही हैं, उनको खोस रही हैं, तब तक हृदय का पट नीचे गिर जाता है। हृदय के पट को बांधती हैं, तब तक चुंदरी सड़क नीचे गिर जाती है। और रसिक शेखरलाल जी अपना सुंदर पट संभाल लिया है। और ऐसी सुंदर, माने प्रिया जी एक ऐसी प्रेम के जाल में पड़ी हुई है, एक ऐसी दुविधा में पड़ी हुई हैं। भाई दो ही तो हाथ है ना, उसे क्या करें कि सावली संभालें कि अपने चुंदरी से, फरिया से अपने मतलब घूंघट लगावें, सामान्य घूंघट, मस्तक को ढकें। उसको ढकती हैं तब तक टूटी तरक तनी, वो कांचुली जो है वो नीचे गिर जाती है। इसको कस के बांधती हैं तब तक सिर का जो पट्टे है, फरिया है, वो नीचे सरक जाती है। उस समय बहुत सुंदर शोभा। ऋषि शेखरलाल जी मन भावती लाल गिरधर जो, ये छटा, ये शोभा रसिक शेखरलाल जी को इतनी भा रही है, प्यारी लग रही है। उनका तन मन सुख के सिंधु में शराबोर हो रहा है। और ये माधुरी जो है प्रिया प्रथम की निशांत बेला की माधुरी, सहचरी वृंद ये हाँ सखी सहेली सहचरी, हाँ सखी सहेली सहचरी मंजरी। सुंदर बेले ये मांजारी, सुंदर बेले ये हाँ अपन अपन और ये हाँ अपन अपन और कोरे राही। सो हिल झेल ये हाँ राही, सो हिल झेल। तो सखी मंडली है, सहचरियों की मंडली है, सहेलियों की मंडली है, मंजरियों की मंडली है, सुंदरियों की मंडली है। ऐसी शोभा जो श्यामा जो एक रस के दलदल में रूप गर्विता हैं, गुण गर्विता हैं। और रसिक शेखरलाल के जो एक चित्त मन बुद्धि आकृष्ट ये सब हो रहे हैं। वो प्रिया जो कि हृदय कमल की माधुरी पे वो अलबेली जो रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है। रसिक बिहारी जो की जीवन की
जरी है। कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरिप्रिया दासी होए सदा संग रहिए। हरिप्रिया सखी जो कह रही है, हरी सखी प्रिया जो कहते सभी अंग आराधनीय हैं, ध्यान करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, देखने योग्य हैं, निहारने योग्य हैं, पान करने योग्य हैं। किसी कोई एक ही अंग थोड़ी न है, केवल ललाट पटली नहीं है, ग्रीवा ही नहीं है, कर कमल ही नहीं है जिनकी हम कहें, सभी अंग एक से बढ़कर एक हैं। तो सबसे बढ़िया है कि श्री हरि प्रिया दासी हो, प्रिया जो कि दासी होकर के, सेविका होकर के इनकी सेवा में उपस्थित रहो और नित्य नूतन नूतन इनके सुंदर शोभा का दर्शन करो। आज कुछ और, कल कोई और, परसों कोई और, सुंदर सुंदर अंगों की शोभा का पान करो। तो यहाँ जो है ना, रसिक शेखर लाल जी के चित्त का जो भाव है, मन है, वो प्रिया जो कि हृदय कमल की माधुरी पे अटका हुआ है, वहाँ से हट नहीं रहा है। सहचरी बंद ऐसी माधुरी को दर्शन कर रही हैं। प्रातः काल का समय है और फूल बरसा रही हैं। जय जय उचरति धरतन धीरी, कि श्यामा जो की सदा ही जय हो, लाडली जो की सदा ही जय हो, आसक्त शिरोमणि रसिक शिरोमणि लाल जो की सदा ही जय हो। तो आचार्य चरण ए लीला जो है ना, सखी भाव से वो सेवा में उपस्थित हैं, देख रहे हैं। तो अपने चित्त से कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं कि हे मेरे मन, प्रिया जो कि ऐसी झांकी जिस पे लाल जी का मन सदा आसक्त रहता है, ऐसी प्रिया जो कि हृदय कमल की झांकी शोभा जिस पे लाल जी का, जिन्होंने लाल जी के मन को लूट लिया है, चुरा लिया है, ऐसी जो प्रिया जो कि जो स्वर्ण कलश सदृश जो हृदय कमल की माधुरी है, उनका तो सदा ही स्मरण कर। सर्वस्व संपुटमिव स्तन साध कुंभ, माने प्यारे का सर्वस्व इसमें वास करता है। प्यारे का सर्वस्व जानते हैं क्या है? प्यारे का सर्वस्व उनका मन है, उनका चित्त है, वो सदा सर्वदा इसमें अटका रहता है, यहाँ पे अटका रहता है। तो सर्वस्व संपुटमिव स्तन साध कुंभ, ऐसा जो स्वर्ण कलश की छटा को तिरस्कार करने वाला जो प्रिया जी का जो हृदय कलश है, कुंभद्वय स्मर मनो वृषभानुपुत्र्यः, ये प्रिया जो के जो दो स्वर्ण कलश के सदृश हृदय कलश हैं, उनका सदा स्मरण कर। हे मेरे चित्त, हे मेरे मन, जिसमें लाल जी का मन सदा लगा रहता है, आंखें जहाँ अटकी रहती हैं, चित्त जहाँ अटका रहता है, वो प्रिया जी के जो दिव्य स्वर्ण कलश सदृश जो हृदय कमल हैं, उनका तो सदा स्मरण कर, उनका ध्यान कर और उनका सुमिरन कर। सखी भाव से सेवा में उपस्थित हो करके प्रिया जी को जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, प्यारे की सेवा सखियों में मिल करके कर रहे हैं सखी भाव से। लेकिन जो लाल जी की उन्होंने चित्त की वृत्ति देखी है कि उनकी आंखें कहाँ टिक रही हैं, मन कहाँ टिक रहा है, तो ये छटा उनको अतिशय प्यारी लगी है। तो अपने मन से कह रहे कि भैया तू भी उसी रस में, उनकी जो सुंदर माधुरी है उनका बारंबार स्मरण कर और स्मरण करके सुख के सागर में डूब जा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। श्रांद्रानुराग रस सार सरह सरोजम, किं वा द्विधा मुकुलितं मुखचंद्रभासां, तन्नूतनस्तनयुगं वृषभानुजायः, स्वानन्दसिधुमकरन्दघनमस्मरामि, सान्द्रानुरागरससारसरः सरोजं, किं वा द्विधा मुकुलितं मुखचंद्रभासां, तन्नूतनस्तनयुगं वृषभानुजायः, स्वानन्दसिधुमकरन्दघनमस्मरामि। कहा कहो केली निकुंज कुटी की, गोरी श्याम सहज रस बोरी, जोरी जोर जुटी की, कमल कमल मिल केली कलोलत, बोलत बचन रसाल,
श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन मराल क्रीडत मिथुन मराल। बहुत सुंदर शोभा है। इसे कहते हैं एक धारा बहती है ना, ऐसे स्फूर्ति की धारा प्रकट हो रही है। वो लीला उनकी हृदय कुंज में प्रकट हो रही है। सखी भाव से दर्शन कर रहे हैं, मैंने प्रिया जो की नित्य सहचरी हैं और प्रिया प्रीतम को लाड ला रहे हैं, तो महादर्शन कर ही रहे हैं। साधक रूप में वो लीला उनकी हृदय रूप कुंज में स्फुरित होती है, और उसमें जब स्फुरित होती है तो आनंद के सिंधु में समा जाते हैं। और जब वो स्फूर्ति विराम होती है, तिरोहित हो जाती है, तो भारी विरह रूप जो विष उनको व्याप्ता है। तो अभी क्या है ना, अभी वो विष नहीं व्याप्त हुआ है, अभी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्फूर्ति जो है वो प्रिया जो के हृदय कमल से संबंधित वो नूतन नूतन झांकी उनके दृष्टिपथ में आ रही है, और वो उनका रोम रोम इसमें आप्यायित हो रहा है। सुधि बुद्धि खोए हुए हैं, और उनकी महिमा, उनकी ऐसी माधुरी को देख करके और अपने चित्त को, अपने मन को समझा रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि हे मेरे मन, तो ऐसा कर कह रहे हैं कि सांद्रानुराग रस सारस रह सरोज। मैंने अनुराग, प्रेम अनुराग का बड़ा सुंदर एक सरोवर है। मानो प्रिया जो कलेवर क्या है, अनुराग का सरोवर है, सिंधु है, समुद्र है, सरिता है, या ना ज़्यादा मानो तो सरोवर ही मान लो। सांद्रानुराग माने अनुराग का घनीभूत, माने अनुराग ही अनुराग है, जैसे सरोवर में जल ही जल होता है, ऐसी प्रिया जो कलेवर मानो क्या है, प्रेम का सरोवर है। सांद्रानुराग रस सा रस रह सरोज। सांद्रानुराग रस का मानो प्रिया जो कलेवर क्या है, सरोवर। क्यों वा द्विधा मुकुलितम मुखचंद्र भाषाम। या अथवा कोई दो मुकुलित जो है, मानो कमल खिले, कमल प्रकट हुए हैं, ऐसा है। प्रियाजू का जो है, प्रियाजू का जो मुख चंद्र है, मुख की उपमा कमल से भी दी जाती है और मुख की उपमा चंद्रमा से भी दी जाती है। तो देखिए जो कमल होता है ना, वो सूर्य की उपस्थिति में विकसित होता है, माने खिलता है, और जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले जाते हैं तो वो संपुटाकार हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। और चंद्रमा की उपस्थिति में कुमुदनी खिलती है, और चंद्र जो कमल है वो संपुट हो जाते हैं, वो खिलते नहीं। तो ऐसा रसिकों ने आस्वादन किया है कि प्रियाजू का मुखमंडल मानो क्या है, प्रियाजू तिहारे वदन चंद्र पर कोटि चंद्र दुति बारों। माने कोटि कोटि चंद्रमाओं का जो प्रकाश है, जो कांति है, वो प्रियाजू के मुखचंद्र की थोड़ी सी कांति जो है उनको मानो वो विफल कर देती है, निस्तेज कर देती है, उनके तेज को तिरस्कार कर देती है। माने प्रियाजू का जो मुख है मानो दिव्य पूर्णिमा के जो चंद्र होते हैं उनसे भी अनंत गुना बढ़ करके शुभ्र शीतल रूप माधुरी रूप प्रकाश को वर्षण करने वाला अद्भुत चंद्र है, वो प्रियाजू का मुख चंद्र है। तो चंद्रमा की उपस्थिति में कमल क्या होता है, खिलता नहीं है, कलिका रूप में रहता। अर्थात प्रियाजू का मुख चंद्र है, तो प्रियाजू का हृदय कमल ये विकसित नहीं है, ये कैसे हैं, अविकसित हैं, संपुटाकार हैं। तो सांद्रानुराग रस सारस रह सरोज। प्रियाजू के अनुराग कलेवर जो है, अनुराग का मानो सरोवर है, और इसमें खिला हुआ जो हृदय कमल है वो मानो क्या है, संपुटाकार है, कलिका रूप में है। माने मुखचंद्र के सामने वो कैसे, मुखचंद्र की प्रकाश, मुखचंद्र की आभा जो है हृदय पे पड़ती है ना, तो उससे ये हृदय कमल खिला नहीं, संपुटाकार। कवि कह रहे हैं कि प्रियाजू का जो ये हृदय कमल है, ये मानो
प्रिया जो कि कलेवर रूप सरोवर में खिला हुआ कमल है। कभी कभी नहीं नहीं, किम वा अथवा किम भा द्विधा मुकुलितम मुखचंद्र भाषाम, या मुखचंद्र के प्रकाश पड़ते ही वो हृदय कमल जो वो संपुट कलिका रूप में परिणत हो गया है। माने अतिशय सुंदर सुडोल प्रियाजू का जो हृदय कमल है। और श्याम कंज की माज फूले कुछ कलशन मात, नव जो बन छवि भवत किशोरी, निरखत नयन शिरात, निरखत नयन शिरात। तन्नु तनस्तन युगम वृषभानुजाया, ऐसा जो नूतन कमल कलिका के सदृश प्रियाजू का जो हृदय कमल है, वृषभान नंदिनी कह लीजिए, वृषभान नंदिनी का जो हृदय कमल है, या हम लोग कहते हैं लाडली जो का जो हृदय कमल है, श्यामा जो का जो हृदय कमल है, जो अतिशय नूतन है, सुरभि से युक्त है और कमल कलिका की छटा को तिरस्कार करने वाला है। स्वानंद सिधु मकरंद, जो निजानंद से परिपूरित है, जिसको कहीं से किसी के आनंद की सुख की आवश्यकता लेने की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयमेव दिव्य सुख से, सुगराई से, सुडोलता से, गुराई से और सुरभि से युक्त है, और जो स्वयं आनंद से परिपूरित है, निजानंद से परिपूरित है, जिनके नेक सी झांकी से आचार्यबिंद दर्शन कर लेती हैं, लाल जी दर्शन करते हैं तो सुख के सागर में डूब जाते हैं। और बारंबार अनेकों भांति से निकुंज मंदिर में रसिकनी लाडली जो के इस शोभा का वो जाने अनजाने चतुराई से या सीधापने से हमेशा वो इनका प्रायः दर्शन करके निहाल ही रहते हैं। सर्वस्व संपुटमिव स्तन सात कुंभ, तन्नूतन स्तन युगम वृषभानुजाय, वह ऐसा दिव्य गुणों से संपन्न जो लाडली जो का जो स्तन मंडल है, जो निजानंद मकरंद से परिपूरित है, उनका मैं स्मरण करती हूँ या स्मरण करता हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? जहाँ रसिक शेखर लाल जी का चित्त, जहाँ उनका मन सदा अटका रहता, अंग अंग अटके उमग अघटके, रस घट घट के झूम, झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम। कंचो के कसी लसिया तलस, गोरे गर गर बगरो रे हो। कंचो के कसी लसिया तलस, गोरे गर गर बगरो रे हो। गोरे गर गर बगरो रे हो, हे गर गर बगरो रे हो। तात्पर्य ये है, देखिए ये निकुंज मंदिर का ऐसा वैभव है जहाँ रसिक शेखर लाल जी का चित्त चूर्ण चूर्ण हो रहा है। मैंने आंखें जहाँ से हट नहीं रही हैं, मन जहाँ से हट नहीं रहा है, जो एक अद्भुत रस का जो केंद्र है, सुख का केंद्र है। तो जहाँ रसिक शेखर लाल जी हैं, मैंने विठल विपुल विनोद बिहारिन, पिय को सर्वस लूटत, पिय को सर्वस लूटत, मदन गोपाल कुंवरी राधे के लिखत उर छतियाँ, दो मिल करत भामती बतियाँ। कह रहे कि हे मेरे मन, तो इनका स्मरण कर, या यूँ कह रहे हैं कि मैं ऐसी झांकी हुई ना, ऐसी जो शोभा है या जो कि अंगलता की जो माधुरी है, उनका मैं स्मरण करता हूँ। मेरा चित्त वहाँ लुभाया रहता है, मेरा मन अटका रहता है। जो प्रिया जो की सखी हैं, सहचरी वृंद हैं, आप बताइए उनका मन कहाँ लगेगा? प्रिया जो के नेत्र पे, मुखार बिंद पे, हृदय कमल पे, और उनकी जो सुंदर सुंदर जो छटाएँ हैं, बोलन है, बतरान है, सुंदर सुंदर जो झांकी हैं,
प्यारी प्यारे के उर्माला प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। और यहीं पे जो है बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं और उनका मन अटका हुआ है, तो कह रहे हैं, वो मानो कृपा प्रसाद दे रहे हैं कि भैया मैं तो इनका स्मरण करता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ। इसका मतलब कि हे साधक वर्ग, ये सखियों का प्रसाद लो, और जो सखी भावापन्न साधक वर्ग हैं, तुम ऐसी झांकी का स्मरण करके निहाल हो जाओ, उनका दर्शन करके निहाल हो जाओ, इनका अपना सर्वस्व बना लो। सर्वस्व लाल जी का सर्वस्व तो है, सर्वस्व संपुटमिव स्तन साध कुंभ, कुंभ स्तनद्वयम स्मर वृषभान पुत्र्या। तो जो लाल जी का सर्वस्व है वही तो सखियों का सर्वस्व है, और जो सखी जनों का सर्वस्व है वही जो सखी भावापन्न साधक उनका सर्वस्व है। और वृंदावन वास करते हुए और ऐसी ऐसी लीला का स्मरण करें तो राधा सुधा निधि में ही एक श्लोक में वर्णन है कि श्री राधिकाम निज बिटेन सहालपंतिम सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भाव दसन कुंदवतीम सधन्य। ऐसी दसन कुंद कलिका दृश्य जो दशनावली वाली लाडली जो हैं, जो अपने प्यारे के संग में वार्तालाप कर रही हैं, जब वार्तालाप कर रही हैं तो उनकी जो जब बोलती हैं तो अधरों से मानो माधुरी की मंजरियाँ फूटती हैं, सुंदरता की सौंदर्य की मानो लहरें वहाँ से उद्भासित होती हैं। तो इस प्रकार की झांकी जो स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, यो भाव है दसन कुंदवतीम सधन्य, वे धन्यवाद के पात्र हैं। उनको तो उनकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी बड़ाई होनी चाहिए, उनको धन्य धन्य कहना चाहिए। भैया तुम तो धन्य धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, जो तुम्हारे ऊपर श्यामा जी की बहुत कृपा है, वृंदावन धाम की बहुत कृपा है, आचार्य गुरुजनों की बड़ी कृपा है, जो तुम्हारे मन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, ऐसा स्वरूप प्रकट होता है, स्फुरित होती हैं। तुम वास्तव में धन्यवादार्ह हो, तुम धन्यवादार्ह हो, साधु साधु कहना चाहिए। इसी में एक श्लोक आएगा, आगे आएगा, गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा श्रोण्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा श्री राधे हृदय रसेन जड़िमा ध्यानेस्तु में गोचर। माने हमारे ध्यान में, हमारे हृदय में, हे प्रिया जो आप ऐसी कृपा करिए कि ये जो झांकी है आप ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में गोचरीभूत हो, स्फुरित हो, झिलमिलावे। वो क्या क्या है? तो गौरांग मृदिमा, हे प्रिया जो आपका जो गौर कलेवर है और उसकी जो अद्भुत लोभनीय आकर्षण करने वाली जो गौर छटा है, मृदुल जो आपकी गौर झांकी है अंग अंग की, वो हमारे चित्त में आकर के स्फुरित हो जाए। आप इसी मुझ पे कृपा कर दीजिए ना प्रिया, जो मैं आपकी दासिका हूँ, मैं आपकी सहचरी हूँ, मैं आपकी किंकरी हूँ। आप, मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि आपकी जो मस्तक से लेकर के चरण पर्यंत तक जो अंग अंग की जो गुराई है, उसमें जो लुभाने वाली, आकृष्ट करने वाली जो गौर कांति से युक्त जो आपके अंग अंग की जो माधुरी है, वो हमारे चित्त में, हमारी आँखों में, हमारे हृदय में वो मुझे दिखाई देने लग जाए। एक बात ये हुई, गौरांगे मृदिमा, अंग अंग की जो मृदुलता, गौर छटा से युक्त जो सुगराई है, ये पहली बात ये हुई। दूसरी, स्मिते मधुरिमा, प्रिया जो आप मंद मंद मुस्कुराती हैं, तो आपके जो मुस्कान से सुधा बरसती है, जो आनंद के सागर में डुबा देती है। आपकी जो मृदु मुस्कान है, उसकी जो मिठास है, उसकी जो अमृत की मिठास को छीनने वाली जब आपकी मुस्कान की मादकता है, वो हमारे हृदय में दिखाई दे। अर्थात आप मुस्कुराती हुई मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, मुस्कुराती हुई आप मेरे हृदय में प्रकट होकर मुझे कृतार्थ कर दीजिए।
स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा। आपकी जो प्रिया जो कमल दल जैसी आकर्णायत बड़ी बड़ी आँखें हैं जो कर्ण पर्यंत हैं, और दोनों पलकें मध्य से भरी हुई हैं। आँखों में स्नेह छलक रहा है, प्रेम छलक रहा है, उसमें कज्जल की रेख है। आँखें खुलती हैं, बंद होती हैं। जिधर आप चितवन डालती हैं उधर इत लागत उत फूटत, उधर आप निहाल कर देती हैं। ऐसी आपकी जो आकर्णायत आँखों की शोभा है प्रिया, जो बहुत चंचल हैं, मादक हैं, और सुंदरता की तो मानो खान है, और जिनसे पल पल में प्रेम ही छलकते रहता है, प्रेम ही झरते रहता है। ऐसी जो आपके दो जुगल आँखें हैं, नेत्रांग चले द्राघिमा, उनकी जो आकर्णायतता है जो बड़ी लंबी लंबी हैं, ऐसी मैं आपकी आँखों को मैं देखना चाहता हूँ। कृपा करके आप मेरे हृदय में उनको थोड़ा दर्शा दीजिए ना, कृपा करके आप उनको प्रकट करके मुझे निहाल कर दीजिए। नेत्रांग चले द्राघिमा वक्षोज गरिमा। प्रिया जो आपके जो हृदय कमल हैं बड़े ही पुष्ट पुष्ट सुडौल आकर्षक हैं। स्वर्ण कलश की छटा को छीनने वाले हैं, नारिकेल की छटा को छीनने वाले हैं, और श्री फल उरज कंचन से दे, कमल कलिका की छटा को छीनने वाले हैं। ऐसे जो आपके जो हृदय कमल की अद्भुत सुडौल माधुरी है प्रिया, जो कृपा करके आप हमारे हृदय में प्रकट कर दीजिए ना। नेत्रांग चले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा। जैसी आंखें मादक हैं, आपकी मंद सस्मित सुधा बरसाने वाली है, आपके हृदय कमल की अपूर्व शोभा है, ऐसी ही आपकी जो क्षीण कटी प्रदेश की जो क्षीणता है, माने कटी प्रदेश बड़ी ही क्षीण बहुत कृष्ण कटी है। जब आप चलती हैं या विराजती हैं तो उनका जो दिव्य दर्शन होता है, जहाँ के रोम रोम न्यौछावर हो जाता है। कृपा करके वो माधुरी हमारे हृदय में प्रकट करके हमारी जड़िमा की स्थिति कर दीजिए। हमारा कलेवर मन बुद्धि चित्त सब जड़ हो जाए। मैं बिल्कुल उसी में, हमारा रोम रोम अंग अंग कोशिका उसी में जाके पक जाए, तल्लीन हो जाए, मैं जड़ बन जाऊँ। जड़ मने जैसे मानो मूर्ति जैसी बन जाऊँ। आप कृपा करके ऐसी अपने क्षीण कटी प्रदेश की लंक लचक लचके लचकावे रीझ महारस पावे, जो ऐसी जो है अपनी तनुता हमारे हृदय में प्रकट कर दीजिए। तथैव तनिमा मध्य गतो मंदिमा। अब प्रिया जो जब आप प्यारे के संग में मंद मंद मंथर चाल से जब आप चलती हैं कि हंसा गवनी राजत रवनी, जो गजेंद्र की चाल को आप फीकी करती हैं अपनी गति से, ऐसी आप चलती हुई और हमारे हृदय में समा जाइए। और मैं हृदय रूप कुंज में आपकी ऐसी झांकी हमारे हृदय में आप स्फुरित कर दीजिए, जिसको देख के मैं जड़त्व को प्राप्त हो जाऊँ। माने मेरा जो अंग अंग जड़ हो जाए, न हिले न डूले, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाए। ऐसी हमारे हृदय में आप ऐसी झांकी दर्शन करा के मेरे को जड़िमा स्थिति प्राप्त करा दीजिए। हे स्वामिनी, हे लाडली जी, मैं आपकी हूँ, आप मुझे कृतार्थ कर दीजिए। तथैव तनिमा मध्य गतो मंदिमा श्रोण्याम च प्रतिमा। आपकी जो श्रोणी फलक की जो प्रथुलता है, आप कृपा करके जय नमो पृथुल नितंबनि, जय नमो मनयावलंबनि, जय नमो पृथुल नितंबनि, जय नमो मनयावलंबनि, जय नमो राधा रसिकनि, जय नमो मृदु मधुमुसिकनि, नमो राधा रसिकनि, जय नमो मृदु मधुमुसिकनि, जय नमो राधा रसिकनि, जय नमो मृदु मधुमुसिकनि, जय राधा रसिकनि, जय नमो मृदु मधुमुसिकनि, जय नमो पृथुल नितंबनि, जय नमो मनयावलंबनि, जय नमो पृथुल नितंबनि, जय नमो मनयावलंबनि। श्रोण्याम च प्रतिमा।
हे प्रियाजू आपकी श्रोणी फलक की ओ सुंदर सुडौल माधुरी आप कृपा करके हमारे हृदय में प्रकट कर दीजिए। अटी रहत अतरौटा वोटन तदपि मचावत मार। और कहाँ लगी बरणी अभरण अंग अंग ओपय अपार, गौर गात अवदात अनुपम पहर नीलांबर सार। आगे फिर ये कैसी मांग है जानते हैं? ऐसी मांग सहचरी ही कर सकती हैं और किसी को अधिकार नहीं। सखी भावापन्ना उनको अधिकार है, वो कर दें। तो श्रोण्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा। हे प्रियाजू आपके जो भ्रू है मतलब भौहें हैं वो दिव्य धनुषाकार हैं। वो जब आप थोड़ी सी उनको लीला बसात उनको जब आप बंकिम कर लेती हैं उससे ऐसा रस बरसता है और आपकी भ्रिकुटी मरोड़ से नाना केली प्रकट होती हैं, नाना भाव प्रकट होता है, नाना जो रस की सरिता उससे प्रवाहित होती हैं। आपकी ऐसी जो बंकिम अनेकों लीलाओं को प्रकट करने वाली जो बहुत मनमोहिनी आपकी जो भ्रू की छटा है मेरे हृदय देश में प्रकट करके आप मुझे निहाल कर दीजिए, मेरे को जड़िमा की स्थिति प्रदान कर दीजिए। भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा। आपकी जो बिंबाधर की छटा है प्रिया, जो आपकी जो अधर हैं ओष्ठ हैं ये बिंबा फल के सदृश, पके हुए बिंबा फल के सदृश लाल लाल से हैं, रक्तक वर्ण के हैं, अमृत के क्षरण करने वाले हैं। दर्शन से ही चित्त की वृत्ति को रस के सागर में डुबा देते हैं। प्रिया जो कृपा करके लाड़िलो मांगत लाड़िलो रसदान, देहु दया करी कुंवरी किशोरी हो तुम मया निधान। जिसकी निरंतर याचना ही करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। ऐसे जो आपके मादक अमृत को क्षरण करने वाले जो अधर पल्लव हैं, आप मेरे हृदय में उनकी माधुरी उनकी छटा को स्फुरित करके मुझे निहाल कर दीजिए और जड़िमा की स्थिति को प्राप्त करा दीजिए। मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी, सदा आपकी आभारी रहूँगी। तो बिंबाधरे शोणिमा गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा श्रोण्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राध हृदय ते रसेन जड़िमा। ऐसा रस प्रदान करके ऐसी इनकी मादक माधुरी जो जो हमने मांग करी हैं उनकी मादक माधुरी को हमारे हृदय में प्रकट करके रस से भर दीजिए और मुझे जड़िमा की स्थिति प्राप्त करा दीजिए। जड़त्व कि हमारा कोई भी अंग अवयव कोई शरीर कोई हिले डुले नहीं, एकदम पत्थर जैसे हो जाए, जड़ हो जाए। और मैं आपकी ऐसी माधुरी को, आपकी मुस्कान, आपकी बिंबाधर की शोभा, नेत्र कमल की आकर्णायता, भ्रू की कुटिलिमा, क्षीण कटी प्रदेश की जो है तनुता, सोनी फलक की प्रफुल्लता, चरण कमल की माधुरी, ऐसी ऐसी झांकी को देख करके और मेरा मन जड़ हो जाए। कृपा करके आप मेरे पे ऐसा अनुग्रह करके और मुझे जड़िमा की स्थिति प्रदान करा दीजिए। आप मेरी स्वामिनी हैं, मैं आपकी अनुगता हूँ, मैं आपकी सहचरी हूँ। आप मुझे इस प्रकार रस प्रदान करके निहाल कर दीजिए। ऐसी यहाँ मांग है। तन्नो तनस्तन युगम वृषभानुजाया, वृषभानुनंदिनी का ऐसा जो स्वर्ण कलश जैसा सुंदर हृदय कमल की जो माधुरी है, जो निजानंद से परिपूरित है, जो सुंदरता की खान है, कोमलता की खान है, मृदुलता की खान है, गौरता की खान है, सुडौलता की खान है, रस की खान है और लीला की तो मानो उद्गम बिंदु है। ऐसा जो प्रियाजू का जो हृदय कमल है उनका मैं स्मरण करती हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राज। एक और श्लोक है। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय, स्वानंद पूर्ण रस कल्पतरो फलाय, तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय,
श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। ये 3 पद की बहुत सुंदर श्रृंखला है। 3 श्लोक माने जैसे एक स्फूर्ति की जो लहर उठती है ना, ऐसे सुंदर जो मानो वो लहर तरंगायित हो रही, उताल उताल तरंगे उठ रही हैं। और आचार्य चरण इस की माधुरी, इनकी लीला, इनकी शोभा को दर्शन करके और भांति भांति से उनको उपमित करके और निहाल हो रहे हैं। और हम लोग को प्रसाद दे रहे हैं, कृपा प्रसाद, अनुग्रह प्रसाद कि हे भैया तुम श्रीधाम वृंदावन में वास करते हो और आचार्य गुरु की शरण में हो, रज का सेवन कर रहे हो, प्रियाजू का नाम ले रहे हो, हृदय में किंकरी भाव रखते हो, सहचरी भाव रखते हो, तो प्रियाजू की देखो ऐसी ऐसी लीला को तो हम पान करते रहते हैं, उनकी कृपा से हम दर्शन करते रहते हैं। तुम भी इसका थोड़ा सा प्रसाद लो, इसको चखो और निहाल हो जाओ। तो उनका अनुग्रह है। नहीं तो मन वाणी से परे की चीज़ है भैया, कहाँ ऐसी मन में बात आवे काई को। ये महिमा ये सब वृंदावन से अगर कुछ सुनने को मिल रहा है, पाठ करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वृंदावन धाम की महिमा है, वृंदावन धाम की कृपा है, इस रज की कृपा है। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि के मन में बात नहीं आती है, नहीं आती है। और देखो हम लोग कली के बड़े ही दयनीय प्राणी, और पाठ करने को मिल रहा है, अगर इनका स्मरण करें तो हमें कोई थप्पड़ नहीं मार रहा है, कोई हमें हाथ पकड़ के नहीं उठा रहा है। हम सुनने बैठे हैं तो लोग बड़े आदर से बैठाते हैं, आ जाओ, दरी बिछाते हैं, पंखा चलाते हैं, आओ बैठ जाओ सुन लो। कैसी कृपा है, अद्भुत अद्भुत। कृपा ते अनहोनी हो, कृपा ते अनहोनी हो। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल जो अगला श्लोक है देखेंगे। और उसे एक आगे है, कैसी मांग है। पत्रावलिम रजयितुम कुचयो कपोले बद्धम विचित्र कबरीम नव मल्लिकाभिः अंगम च भूषयितुमाभरणैः धृताशे श्री राधिके मयि विधेहि कृपावलोकम। श्री राधिके मयि विधेहि कृपावलोकम कि ये श्यामा जो आप मुझे ऐसी सेवा प्रदान करके मुझे कब कृपा बरसाएंगी, मुझे कृतार्थ करेंगी, ऐसी सुंदर मांग है। आज हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे। आज हमारे भारत के माने हुए बड़े उच्च कोटि के एक संत हुए, उनकी आज जयंती तिथि है। किनकी है? हाँ, परम पूज्य श्री स्वनाम धन्य रसिक शिरोमणि वैराग्य परम वितराग परम सिद्ध और पंडित प्रवर श्री श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, जो सभी के मानो नेत्रों के तारे, सबके लिए एक आदर्श महात्मा हुए। उनके लिए विशेष क्या कहा जाए भैया। अगर शिक्षा जानते हैं महापुरुषों का जयंती या उनका जो उनके उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है, उसका विशेष और एक अनन्य उसका अभिप्राय यही होता है कि जैसे जिस पद चिन्ह पे चल करके उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है, उन्हीं की आज्ञा, उनकी बात, उनके ज्ञान, वैराग्य, त्याग, भक्ति से संपन्न होकर के उनके पद चिन्हों पे चल करके हम भी